क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात के बीच के रिलेशन को देखते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं ना। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका? तो px इक्वल टू में दिया है ax² प्लस का bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज हैं। अच्छा, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, जब जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ये क्या है? जीरोज हैं। दैट मीन्स x का वैल्यू अल्फा और x का वैल्यू बीटा पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इस तरह से, और x माइनस बीटा इक्वल टू में 0। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल हमारे पास px होगा उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जो पॉलिनोमियल होगा वो a इंटू में x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। आप कहोगे कि सर a क्यों लगाया आपने? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर जीरो दिए गए हैं तो उनसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं उसके, दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे एक, और वो क्यों होता है? बाहर बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देने से आप a का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना, 1 2 5/3, बस जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब ये अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसका पॉलिनोमियल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। अच्छा, समझ रहे ना बात को? चलिए, अगर मैं अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान दीजिए, x² माइनस का अल्फा x माइनस का बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा। यहाँ पे पॉलिनोमियल px इक्वल टू में हो जाएगा a इंटू में x² माइनस यहाँ कॉमन कर लेता हूँ और x भी कॉमन कर लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमारे पास ये जीरोज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, और हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल px क्या दिया है? ax² प्लस का bx प्लस c। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है? देयरफॉर पॉलिनोमियल a इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के। ठीक है, a इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए, a कॉमन कर ले, तो a कॉमन करते हैं यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ प्लस का b बाई a x आ जाएगा और प्लस का c बाई a आ जाएगा। देखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा। देखो, इसमें a से कट जाएगा। अब यहाँ से बोथ साइड से a मैं हटा देता हूँ, तो बच गया आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में x² प्लस का b बाई a इंटू में x प्लस का c बाई a। अब लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेट कर लेते हैं, बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा b बाई a के, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c बाई a के। ये माइनस उधर भी लगा सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस ऑफ b बाई a के। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? अल्फा बीटा क्या है? जीरोज है, यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है जी? तो माइनस ऑफ b क्या था? तो आपके पास ऊपर पॉलिनोमियल क्या था? px इक्वल टू में ax² प्लस का bx प्लस c।
तो यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x, और बाई में a, तो a क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या दिखाया रिलेशन कि जीरोज का जो सम होगा वह इक्वल होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, यहाँ देखिए अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जीरोज थे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, तो c बाई ए के। तो c क्या है, तो c कांस्टेंट था, और बाई में a क्या है, तो a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन हमने दिखा दिया। अच्छा, हमने एक और चीज देखा ऊपर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की बात करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज दिए गए होंगे तो उसका पॉलिनोमियल जो होगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होगा, बाहर कांस्टेंट होगा, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा बीटा अगर जीरोज दिए गए होंगे तो उसका पॉलिनोमियल ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, वो लिख सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो बाहर कोई एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट ए के कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सपोज के दे दिया, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या लिख सकते हैं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए? यानी कि आपके पास जीरो दिए होंगे तो उसको पॉलिनोमियल आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात